इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में, आपके साथ में इस अपडेट की बात करें तो यूक्रेन की लवीव से एमबीबीएस करने वाली प्रगति कोटिफोड़ा बड़ी मुश्किलों के बाद आज मंदसौर पहुंच गई है। प्रगति ने जो बताया दिल दहलाने वाला है। प्रगति भी उन्हीं छात्रों में से है जिनके साथ पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना ने मारपीट की थी। प्रगति के सिर पर बंदूक तान दी थी। 3 दिन तक बिना खाने पीने और लगभग -10 से 12 डिग्री में फंसे रहे 50 किलोमीटर पोलैंड बॉर्डर तक पैदल गए। प्रगति ने सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया। अब वह खुश है। यूक्रेन की लवी में एमबीबीएस करते हुए मंदसौर की प्रगति कोटिफोड़ा को 3 साल हो गए, लेकिन वह बीते 7 दिन शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही। युद्ध के माहौल में प्रगति और उनके साथियों के साथ जो बीता, उसके अनुसार तो प्रगति ने एक समय यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह शायद ही बचकर अपने घर लौट पाएगी, लेकिन किस्मत को शायद ही मंजूर न था और -12 डिग्री से भी कम में प्रगति और उसके साथी पोलैंड बॉर्डर पर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। 50 किलोमीटर तक पैदल चले, यूक्रेन की सेना की मार भी खाई और युद्ध का भयावह माहौल, बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक, सायरन की आवाज और न जाने क्या क्या दिल दहलाने वाला माहौल भी देखा। पोलैंड सीमा पर जब भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन पुलिस द्वारा मारपीट की गई, जिसके वीडियो पूरे विश्व में वायरल हुए थे, उसी ग्रुप में मंदसौर की प्रगति भी थी। प्रगति और उसका ग्रुप यूक्रेन की लवी में मेडिकल की पढ़ाई करते थे। लवी से पोलैंड की बॉर्डर 70 किलोमीटर के लगभग है। जो लोग पहले वहां से निकले थे, लेकिन बॉर्डर पर लंबा जाम होने के कारण कड़कड़ाती ठंड में यह लोग पैदल लगभग 50 किलोमीटर तक चलते हुए पोलैंड बॉर्डर पहुंचे, जहां यह लोग 3 दिन तक फंसे रहे। जब यूक्रेन सैनिकों ने इनके साथ मारपीट शुरू की और हवाई फायर किए, तो यह लोग भागकर वापस अपने शहर लवी लौट आए और वहीं मदद का इंतजार करते रहे। बाद में जब भारत सरकार की एडवाइजरी मिली, तो यह लोग लवी से हंगरी गए और वहां से फिर भारत लौट कर आए। प्रगति का परिवार अब खुश है और प्रगति के घर मिलने जुलने वाले का तांता लगा हुआ है। घर में खुशियों का माहौल फिर से लौट आया है। तो पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बॉर्डर के चक्कर काट रहे थे और हम जब बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इंडियंस को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे और वहाँ पे वो बंदूक तान के हम लोगों पे खड़े थे। बहुत मारपीट चल रही थी, स्काई में फायरिंग भी कर रहे थे। बट एट द एंड भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने हमारी पुकार भी सुनी और हमें वहाँ से इवैक्यूएट करके फाइनली अपने अपने घर पहुँचा दिया है सुरक्षित। और जो जिस स्टेट का था उसे वहाँ भी पहुँचा के उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। और दिल्ली से इवन जो जिस स्टेट के थे वहाँ से वो लाए और जल्दी इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहाँ बहुत कष्ट में हम लोग रह रहे थे, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे पल क्या हो सकता है। और खाने को कुछ नहीं था, पीने को नहीं था और बहुत -, डिग्री में टेम्परेचर था। बट फाइनली हम घर आ चुके हैं और भारत सरकार ने हमारी इसमें बहुत सहायता की है और निःशुल्क कुछ भी हमें नहीं इसके लिए चार्ज किया है और हमें यहाँ अपने घर पहुँचा दिया है। पोलैंड बॉर्डर, हाँ, क्या हुआ था? तो बेसिकली जब हम गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लगी लाइन में, हम आपको जाने देंगे। यस, पोलैंड बॉर्डर पे, क्योंकि एम्बेसी से एडवाइजरी जारी हुई थी कि आप लोग जो आपके नज़दीकी बॉर्डर है वहाँ पे जाइए। तो मेरे यहाँ से पोलैंड बॉर्डर 72 किलोमीटर था, तो हम 50 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी गाड़ियों की और वो जाने नहीं दे रही थी। तो हमने 50 किलोमीटर अपने सामान के साथ तय किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद क्या टेम्परेचर -11, -12 ही चल रहा था और बहुत ठंड थी, इतने में बाहर नहीं रहा जा सकता है। और उसके बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर इतनी कठिनाई के साथ हमें अगर बॉर्डर क्रॉस हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला आप लाइन में खड़े होइए, हम आपको जाने देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम उस 3 दिन बिना कुछ खाए पिए उस ठंड में खड़े रहे, ना उन्होंने हमें जाने दिया और बल्कि हम पे मारपीट की, मुझ पे भी बंदूक तानी, पीछे हटो, ये नहीं जाने देंगे। और वो ठीक था, नहीं जाने देंगे, बट उन्हें बता देना चाहिए था। बट वो कर रहे थे कि आप 10 मीटर पीछे जाइए, हम आपको जाने देंगे। यूक्रेन के लोगों ने मारपीट, हाँ, यूक्रेन के सोल्जर्स ने मारपीट की और वहाँ पे मौतें भी हुई है, क्योंकि लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ठंड थी और उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की है। और यूक्रेन सोल्जर्स ने मतलब बहुत मारपीट, बहुत ही टॉर्चर किया है वहाँ पे बच्चों को। तो मतलब हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन मेरा जो ग्रुप था उसमें हम 13 लोग थे और 13 ही सही सलामत अब घर है। बट बहुत सहने के बाद अब हम अपने वहाँ पे आपको
पहले फायदा तो नहीं और नुकसान मिला है क्योंकि बहुत रेसिज्म सहना पड़ा, लेकिन बाद में सरकार ने बहुत मदद की और उन्होंने नेगोशिएट किया। उसके बाद हमें उन्होंने बिल्कुल जाने दिया, उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका और जिसके पास इंडियन फ्लैग था उनको बिल्कुल आगे जाने दिया। हमें उसके बाद कोई किसी ने कहीं पे भी नहीं रोका। कैसा महसूस कर? अब तो बहुत ही अच्छा महसूस करे क्योंकि एक हफ्ता कुछ खाया पिया सोए भी नहीं थे और अब फाइनली घर आ गए सब, तो बहुत खुशी है और अपने अपने घर वालों के पास है क्योंकि वहाँ तो पता नहीं था जिंदा भी रहने वाले या नहीं, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जी, पहले तो मीडिया, गवर्नमेंट, इन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने पूरे रात दिन अपनी मदद करके मेरी सिस्टर को फाइनली इंडिया पहुंचवाया, घर तक पहुंचवाया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम जितनी भी सुविधा जो है बच्चे फंसे हुए हैं उन सबको निःशुल्क हम हमारे उनके घर तक पहुंचाएंगे और जो भी उनका अगर ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज अगर लगता है तो वो भी गवर्नमेंट देगी। दूसरी बात, बच्चे तो और जल्दी इंडिया आ जाते, पर सबसे बड़ी बात ये रही कि बॉर्डर के उस पार तो सारी सुविधा उपलब्ध है गवर्नमेंट की, बट बॉर्डर के इस पार जो यूक्रेनियन गार्ड्स खड़े हुए हैं वो लोग उन बच्चों को जाने नहीं दे पा रहे हैं और उनके कंटिन्यूस हेरेस मतलब वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने सर। अगर जैसे जितने भी इंडियंस के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मोर देन इन द 20 और 10,000 अराउंड स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उतना अपन गवर्नमेंट को करेंसी कन्वर्ट करके अपन पैसा दे रहे हैं, तो उस समय में तो इंडिया वालों को सपोर्ट करना चाहिए अपन को। हाँ, यूक्रेन ने सपोर्ट नहीं करा, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट नहीं करा, फिर आखिरी में कोऑपरेट करा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर दबाव बनाया होगा या जो भी रहा होगा, मुझे एक्चुअली पता नहीं, पर गवर्नमेंट ने जो भी करा। अब आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत तहे दिल से खुश हूँ मैं तो। बहुत खुशी हुई कि चलो एक बहुत बड़ी जंग जीत के आ गई, इसे होगा अंदर ही अंदर बहुत खुशी है। इनको जो पोलैंड में तकलीफ आई थी उसके बाद ये जो हंगरी बॉर्डर आए, हंगरी बॉर्डर के बाद बहुत अच्छी सुविधा मिली इनको। भारत सरकार ने पूरी बहुत सुविधा दी, रहने खाने और एयरपोर्ट जाने वहाँ से आना सब कुछ समय पे हुआ, इनको कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसके बाद मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उससे भी ज़्यादा मीडिया को धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपनी बिटिया को देख के और मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे आ जाए भारत के। मतलब जितनी खुशी हो सकती है, मेरा ये अनुभव है कि मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह से, समझ लो मौत के मुंह से देखा है मैंने। मेरे बहुत मुश्किल से कटे हैं, न खाना न पीना कुछ भी नहीं, बस एक ही था कि अपनी बेटी आ जाए। हाँ, मन्नतें करी है। स्वाभाविक है कि दूसरों को ही आ जाता है तो अपने, ये तो अपनी थी। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बस के इसी तरह से सभी बच्चों को और भी फंसे हुए हैं उनको आप ले आइए, बस यही चाहती हूँ सभी से। सरकार की बहुत मदद रही है, सरकार ने बहुत हेल्प करी है, बच्चे को सारी फैसिलिटी दी है। फिर ये जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर मंसूर से रवि पौरवाल बता रहे थे। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।